Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, midterm papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ STA 630 के कुछ पेपर जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे और वहाँ से कलेक्ट करके मैं यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ। बट टुडेज़ पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ पेपर दैट इज़ ऑफ STA 630 जो कि 17 जून को हुआ था। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं MCQs में 100% मार्क्स लेने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूँ जो कि मैं लेटेस्ट पेपर जब भी अपलोड करी हूँ उनमें बता रही हूँ। इसके लिए आपको करने होंगे लेटेस्ट क्विजेज़। अब लेटेस्ट क्विजेज़ क्या होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, कोर्स की बात करूं तो उसके मिड टर्म एग्ज़ाम होने से पहले क्विज़ 1 और क्विज़ 2 ऑलमोस्ट हो जाता है। अगर क्विज़ 2 ना भी हो तो क्विज़ 1 ज़रूर हो जाता है। आपने वो लेटेस्ट क्विज़ करना है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, एटलीस्ट 4 to 5 सेट ज़रूर क्विज़ के करने हैं अपने क्विज़ करने के साथ साथ, अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो। जितनी ज़्यादा क्विज़ की कलेक्शन होगी अच्छा करेंगे, क्योंकि 22 to 27 तो MCQs है ना। अच्छे नंबर आप इवन पासिंग से भी ज़्यादा मार्क्स तो MCQs में भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये अब लेटेस्ट क्विज़ेज़ कहाँ अवेलेबल होंगे, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वो लेटेस्ट जो क्विज़ेज़ हैं वो अपलोड कर रही होती हैं। इसके साथ साथ ग्रैंड क्विज़ेज़ की फाइल्स भी अवेलेबल होंगी, वो भी कीजिएगा। पास्ट पेपर से मना नहीं करी कि ना करें, पास्ट पेपर से भी कर लें, लेकिन पहले प्रायोरिटी पर डिसेंडिंग ऑर्डर में करें ना। पहले लेटेस्ट क्विज़ेज़ करें, अगर कोई टाइम बचता है देन पास्ट की तरफ जाएँ, क्योंकि लेटेस्ट क्विज़ेज़ में से जो एग्ज़ाम है या क्वेश्चंस हैं आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो पास्ट होते हैं उससे बहुत कम होते हैं। कम्प्लीटली डिपेंड करोगे, ये आप लोगों की लक है कि अगर उस पास्ट पेपर से आ जाए तो लक है या ना आए। नाउ लेट्स सी, MCQs वर स्ट्रेट फ्रॉम द हैंडआउट्स। ओके, शॉर्ट नोट्स के भी करो तो पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन स्नैरियो बेस भी थे, सिंपल टू द पॉइंट भी थे। स्नैरियो बेस का ये मतलब है पैराग्राफ टाइप दे देते हैं और लास्ट में वो कुछ पूछ लेते हैं, हम हाँ जी बताओ कि इस पैराग्राफ में या इस स्नैरियो में या इस स्टोरी में क्या स्ट्रेटजी यूज़ हो रही है, क्या टेक्निक यूज़ हो रही है या क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं। लॉन्ग क्वेश्चन स्नैरियो बेस भी थे, सिंपल भी थे। अच्छा, लाइक एज अ रिसर्चर 3 अनएथिकल बिहेवियर इन रिसर्च, स्नैरियो टाइप दिया हुआ था और उसको एंड में जैसे लिखा होता है, आप लोगों ने असाइनमेंट्स तो की होंगी ना, आइडिया होगा। स्नैरियो से कहानी सी दे देते हैं, प्रेमिस दे देते हैं और लास्ट में अच्छा अब बताओ एज ए रिसर्चर कि इस स्टोरी में 3 अनएथिकल बिहेवियर्स इन रिसर्च क्या होंगे। बिफोर रिपोर्ट राइटिंग ऑडियंस इंपॉर्टेंस क्या है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्नैरियो में एक्सप्लेन करना था। लॉजिक सेल बेस था, यानी कोई सेलिंग वाला कोई स्नैरियो दिया हुआ था, उसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स बताने थे, यानी उसको एक्सप्लेन करना था। लास्ट याद नहीं जो अटैम्प्ट किया, बाकी सब लॉजिकल बेस थे, वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। ओके, नेक्स्ट आ जाओ पेपर। MCQs वर क्वाइट ईजी एंड फ्रॉम हैंड आउट्स, रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फेक्शन से थे। शॉर्ट क्वेश्चंस कोरिलेशन एंड कैजुअल हाइपोथेसिस से थे। लॉन्ग क्वेश्चन वाई एक्सट्रानियस वेरिएबल शुड बी आइडेंटिफाइड बाय द रिसर्चर, इन व्हाट केसेस रिसर्चर कैन कंसील पर्पस ऑफ स्टडी, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट पेपर किसी ने शेयर किया है, MCQs वर कॉन्सेप्चुअल एंड फ्रॉम हैंड आउट्स। 1 भी MCQs ऐसा नहीं था जो फाइल में से हो, ओके, यानी पास्ट पेपर में से नहीं आया। अब मैं वही बात कर रही हूँ ना, अगर लेटेस्ट क्विजेज़ कर लोगे या अपने हैंड आउट्स तो आपने करने हैं, ठीक है। सब हैंड आउट्स में से थे और टफ भी थे। ओके, क्वेश्चन इजी थे, काफ़ी हैंड आउट्स में से ही थे। बेसिस, रिसर्च इज़ बेटर और अप्लाइड, रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन स्ट्रेस, अभी बात की थी ना ऊपर वाले में कि जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड थे। कैजुअल हाइपोथेसिस देखो ऊपर भी बात हुई थी, जो पेपर शेयर किया था उसमें भी ये पूछा गया था। और डिपेंडेंट हाइपोथेसिस, बाकी याद नहीं, एक पूरा केस दिया हुआ था और बताना था कि कौन सा डायलेमा ऑफ एथिक, यानी एथिक्स और अनएथिक्स के बारे में भी बात हो रही है। MCQ सारे कॉन्सेप्चुअल थे, 6 या 7 समझ आ रहे थे। ओके, नेक्स्ट पेपर है, किसी ने शेयर किया 1 क्वेश्चन में डायमेंशंस फाइंड करनी थी, डायमेंशंस वाला कीजिएगा। 1 क्वेश्चन था कि इंस्ट्रूमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं। ओके, इसी तरह का कुछ था। कोरिलेशन और कैजुअल रिलेशन में डिफरेंस देखो, कोरिलेशन वाला ऊपर वाले पेपर में भी आया, कैजुअल वाला भी आया।
वन क्वेश्चन में बताना था कि हाइपोथेसिस कैसे जनरेट होती है, हाइपोथेसिस का ऊपर भी पूछा गया। एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट हैंड आउट में से थे, सारे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट दी हुई थी, इसमें वेरिएबल्स को लेबल करना, किसी में लेबल करना था और एक्सप्लेन करना था कि एक था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हाइपोथेसिस का क्या रोल है, यानी ये देखो एक क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट दी हुई थी, इसमें वेरिएबल को लेबल करना था और एक्सप्लेन करना था, एक था एक्सप्लेन करना था, यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हाइपोथेसिस का क्या रोल है, ठीक है, और है दूसरे क्वेश्चन में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल करने के लिए रिसर्चर्स क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं, यानी ये पैरामीटर्स वाला आई थिंक मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन भी ऊपर आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेपर जो शेयर किया था, MCQs वर्क कंसेप्चुअल बट इजी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फाइंड करने थे, थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन था, एक रिलायबिलिटी के रिलेटेड भी था, लिटरेचर रिव्यू के रिलेटेड भी था। अब देखो कितना सारा डेटा, अब इतने सारे पेपर्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यानी आपको इतने सारे पेपर्स का आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं। यानी अगर मैं इसे मर्ज भी करूँ ना, काफ़ी सारे इसमें देखो एक जैसे टॉपिक्स बन रहे हैं। अब हालांकि डिफरेंट स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं। सो ये डिफरेंट पेपर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। ये सेट 1 है जिसमें बहुत सारे पेपर्स मैंने शेयर किए, और भी पेपर्स आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।